पाठक फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जो आपके लिए डेली एनालिसिस करता हूं या फिर जो भी वीडियोस होते हैं उनसे जुड़ी हुई अगर कोई फर्दर अपडेट होती है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। और अगर मुझे स्टॉक मार्केट में डेली कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप उसको जो है कि उसका बेनिफिट उठाने के लिए जरूर उसको ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अगर लिंक ना काम कर रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप सिंपली टेलीग्राम पे स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करेंगे विदाउट स्पेस, ग्रीन कलर का इसका सिंबल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अब मैं डेली आपके लिए जो है कि प्री मार्केट की वीडियोस लाता हूं और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस कि हम अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट हमारा कैसा व्यू बनना चाहिए। उसके बेस पे जो हमने आज के लिए प्लान किया था, हमने आज के लिए पहली तो हमारी प्लानिंग थी कि भाई मार्केट वोलेटाइल रहेगा साइडवेज। ओके, निफ्टी के लिए वोलेटाइल और बैंक निफ्टी के लिए साइडवेज। तो अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी आपका लगभग साइडवेज ही थी और यहाँ पे वोलेटाइल भी रही। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में सेलिंग आई, सेलिंग के कारण को भी हम पता करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम आई। हमारा जो बाइंग का व्यू था वो पहली बात तो इसके बीच में कहीं खुलता तो इसी के अंदर टाइम पास करता, वो व्यू था। बट मार्केट ऊपर खुला और जैसा कि हमारा एक ब्रेकआउट का सेटअप है उसके बेस पे यहाँ पे एक एंट्री मिली, बट अनफॉर्चुनेटली वो 20-25 पॉइंट ही ऊपर गया, बहुत ज्यादा नहीं जा सका। देन उसके बाद साइडवेज होकर के स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका हिट हुआ है। तो बाइंग का यहाँ पे जो भी प्लान था वो गड़बड़ हो गया सिंपली। सेलिंग का हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि ऊपर हम सेल करेंगे। उसके बाद निफ्टी में बैंक निफ्टी में कोई ऐसा एकदम क्लियर कट व्यू मिला नहीं, तो बैंक निफ्टी में कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि यहाँ पे बाइंग का ही प्लान था ऊपर की तरफ, बट कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं और कंफर्मेशन नहीं मिला कि हम उसको बाई करें। सो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। निफ्टी में आपका वहां पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये बात याद रखिए। अब इसके कारण को पता करते हैं। तो देखिए निफ्टी में क्या था कि निफ्टी में कल के दिन में जो बाइंग आई थी शॉर्ट कवरिंग, उसी की वजह से आज वो थोड़ी सी कंटिन्यू हुई, मतलब बाइंग हुई, लेकिन फर्दर वो मतलब शॉर्ट कवरिंग बाइंग में कन्वर्ट हुई। लेकिन फिर क्या हुआ लास्ट में आपका जो है कि अचानक से यहाँ पे इस एरिया में जाने के बाद तो वहां पे कंट्रोल हुआ और देन उसके बाद सेलिंग आई। अब ये एरिया है क्या, तो हम चलते हैं यहाँ पे इस एरिया को देखते हैं। सो अल्टीमेटली क्या था, यहाँ पे HDFC ने इसको नीचे लेके आया। देखिए यहाँ पे ये तो जब HDFC और आपके रिलायंस को यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिलायंस, देखिए रिलायंस फर्दर आपका जो है कि यहाँ पे ऊपर गया, बट उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से वो साइडवेज हो गया। तो आपका रिलायंस और HDFC ये दोनों साइडवेज थे और HDFC बैंक जो था वो भी था इसमें एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएटर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, किसी में कोई खास पोजीशन नहीं थी और यहाँ पे कोई अच्छी खासी वॉल्यूम ही नहीं थी जैसे कि वॉल्यूम होनी चाहिए थी। उसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आई और मार्केट नीचे आया। उसका एक दूसरा कारण भैया, आप अगर डॉलर इंडेक्स को देखें, सो डॉलर इंडेक्स जो आपका है उसने थोड़ा सा शूट अप किया। अब ये देखिए आपको मैंने बताया हुआ है हमारे जो वीकली एनालिसिस चली थी, तो वीकली एनालिसिस बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि डॉलर जो है सपोर्ट पे है, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट नीचे आएगा। और आज के दिन में देखिए डॉलर कैसे शूटअप हुआ, सपोर्ट से रिवर्स हो गया। सो डॉलर जो है कि आपका बढ़ गया है फिर से, इसकी वजह से इसमें मार्केट में आज थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। ओके, आप अगर इंट्राडे में देखेंगे तो इंट्राडे में डॉलर कंटिन्यू आपका यहाँ पे ये आई थिंक अभी लास्ट में सेल ऑफ हुआ है। उसके बाद ये देखिए ये वाला लेग में जो इसकी सेलिंग आई कंटिन्यू, उसने हमारे मार्केट को एक तरीके से बिगाड़ के रख दिया और यहाँ पे काफी शॉर्ट सेलर्स जो डॉलर के हैं वो भी ट्रैप हुए हैं, जो लॉन्ग्स थे उनको बेनिफिट हुआ होगा। सो अल्टीमेटली मार्केट हमारा जो है कि एक तरीके से आज यूं समझिए कि क्लियर कट व्यू नहीं था और जैसा कि हमने डेटा के साथ डिस्कस भी किया था कि मार्केट आपका वोलेटाइल रहेगा। और बैंक निफ्टी के लिए मैंने प्रॉपर आपसे बताया था कि आप कोई चाहो तो स्ट्रेटजी लगा सकते हो, तो वो थोड़ी सी सेफ रही होगी, एटलीस्ट लॉस ज्यादा नहीं हुआ होगा। ओके, बट हम चलते हैं आगे, चल के हम देखते हैं क्या हो सकता है, कैसा प्लानिंग हो सकता है। ओके, उसके लिए मैं सबसे पहले डेटा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सो निफ्टी का डेटा अगर हम देखें तो जो पीसीआर है वो 84 है। पीसीआर इशारा कर रहा है कि मार्केट आपका वोलेटाइल प्लस साइडवेज रहेगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्या है। तो 82,200 पे आपका सपोर्ट है जो कि कल भी था और 18,300 पे आपका रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आज थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। कल ये रेजिस्टेंस जो था थोड़ा सा वीक था, लेकिन आज और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉल का एडिशन हो गया है। सो अब हम ये मान के चलेंगे कि जो 18,300 है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं होगी और मार्केट हमारा वोलेटाइल रहेगा। ओके, सो 18,300 हमारा रेजिस्टेंस है और 18,200 हमारा सपोर्ट है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में सिर्फ 100 पॉइंट का डिफरेंस है जो कि इशारा करता है कि आपका मार्केट जो है वोलेटाइल रहेगा। तो मार्केट आपका साइडवेज रहने की उम्मीद है। लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग कब होगा? सो मार्केट ट्रेंडिंग तब होगा जब किसी भी साइड कॉल का या फिर पुट का अनवाइंडिंग हो, यानी कि शॉर्ट कवरिंग। तो अब हम क्या देखेंगे, अगर मार्केट कल 18,300 के आसपास
गया या फिर ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ और वहां पे सस्टेन करा और उस टाइम पे कॉल का एडिशन मतलब कॉल का ओवाई कम हो जाएगा और पुट का एडिशन होगा, तो हम वहां पे ये समझेंगे मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ठीक उल्टा उसका कल मार्केट नीचे जाने लगा और उस टाइम पे 18,200 का पुट का ओवाई कम होने लगा, कॉल का ओवाई बढ़ने लगा, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। तो ये मान के चलेंगे मार्केट ट्रेंडिंग होने का जो कंडीशन है वो मैंने बता दिया। बाकी क्या है कि बाकी आपका ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, दोनों साइड अगर एडिशन हो रहा है तो मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, ये बात मान के चलिए। अब इसको देखोगे कैसे, तो जो लोग नए हैं वो यहाँ पे ये फ्री 15 मिनट का फ्री का आता है, तो आप इसको सिंपली 9:40-45 पे देख सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या व्यू है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो निफ्टी को चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी एक बार फ्री हो गया था, जो सेलिंग जोन था उससे फ्री हो गया था, बट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ सेलिंग आई है। अब ऊपर की तरफ जो सेलिंग आई है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, हमारा जो एक यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये रेजिस्टेंस था, अगर आपको मेरा वीकली एनालिसिस याद हो, एग्जैक्ट उसी जगह से नीचे गई है, यहाँ पे देखिए। तो ये अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस, ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस याद है आपको, ये वाला देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस मैंने कहा था ना ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, टूट गया, अभी रेजिस्टेंस काम रहेगा। इसी ने आज मार्केट को जो है यहाँ पे सेलिंग करी हुई है। इसकी उम्मीद बहुत कम थी, ओके, उम्मीद बहुत कम थी, बट अल्टीमेटली ये है तो है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा मूवमेंट रहेगा। तो पहली बात तो मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, मतलब वॉलेटाइल रहेगा, तो आपको जो है कि छोटे मूव्स के लिए प्लान करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके, अब कैसे, तो देखिए मार्केट अगर आपका यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया में आकर के यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार देखिए कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया को अगर ब्रीच करेगा यानी नीचे तोड़ेगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर फिर से हावी हो जाएगा, जो उसको खींच के लेके जाएगा 140 और 100 तक। ओके, तो वो कैसे कंफर्म होगा, तो जो ये जो सेलिंग का लेवल है ये आपका यहाँ पे देखिए 221 यानी 220, तो जब मार्केट आपका 220 के नीचे आ जाएगा, 18,220 के नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल तोड़ देगी और नीचे निकल जाएगी, फिर रिवर्सल होगा, तब हम शॉर्ट करेंगे और हमारा सीधे सीधे टारगेट 140 का हो जाएगा। ये हमारा एक पहली प्लानिंग है इसके नीचे की। ऊपर भी हम क्या करेंगे, ऊपर भी सेलिंग करने का प्लान करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई है उनका सबका जो स्टॉप लॉस लगा होगा वो ऊपर लगा होगा, तो इनकी शॉर्ट कवरिंग तब तक नहीं ट्रिगर होगी जब तक मार्केट 340 के ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं करना शुरू करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ये जो हमारा लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 280, 280 से लेकर के 295, अगर मार्केट फ्लैट इसके नीचे खुला और यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ से कोई एक सेलिंग का सिग्नल मिलता है, सेलिंग का सिग्नल मतलब कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल या फिर शूटिंग स्टार ऐसा कोई बनता है, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 306 का, लेकिन मेरा जो सेफ स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा थोड़ा सा इसके ऊपर का, क्यों, थोड़ा सा बड़ा रहेगा बट वो सेफ रहेगा, ये बात याद रखिए। तो आप अल्टीमेटली अगर शॉर्ट सेलर कॉल को शॉर्ट करोगे तो फिर आप ये वाला स्टॉप लॉस रखोगे, और पुट वाला अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 307 का हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ज्यादा सस्टेन करने होल्ड करने की जरूरत नहीं है। सो अल्टीमेटली इसके नीचे अगर मार्केट रहेगा आपका तो एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे इसके नीचे हम सेल करेंगे, ये तो हमारा क्लियर है। अब बुलिश कैसे होगा, सो देखो बुलिश होने का जो कारण यहाँ पे बनेगा ना, वो बनेगा एक तरीके से प्राइस एक्शन का पैटर्न। अगर मार्केट आपका यहाँ पे इसके नीचे रहा और कहीं ऊपर नीचे नहीं गया, और यहाँ पे इस एरिया के नीचे, याद रखो कंडीशन याद रखो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करना है, लेकिन कब, जब ऐसे नॉर्मल एक जाएगा बिना प्राइस एक्शन बनाए, लेकिन अगर चार्ट पैटर्न बनने लगा, चार्ट पैटर्न कैसा, बुलिश वाला चार्ट पैटर्न, सिंपली नीचे गया ऊपर गया फिर नीचे गया ऊपर गया, और अगर हायर हाई बनना शुरू हो गया तब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आने पे फिर से रिवर्सल देखने पे आप बाई करोगे। सो आपका पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा। तो अगर हायर हाई का फॉर्मेशन बना, हायर हाई का फॉर्मेशन बना करके अगर ऊपर जाने का मार्केट ने ट्राई किया तो अल्टीमेटली फिर आपका मार्केट ऊपर चला जाएगा, और ये अगर तोड़ा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। सो ये बात याद रखिए। नॉर्मल अगर जाता है एक ही कैंडल में शुरू होते हैं तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, बट नॉर्मल अगर इस मार्केट को सस्टेन करता है और हायर हाई का पोजीशन बनाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ इशारा करेंगे बाई का, और अगर नीचे रहा तो हम शॉर्ट करेंगे। और ये सब के अलावा अगर मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को डिस्कस करने से पहले उसके डेटा को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो 0.69, ये है आपका सीधे सीधे बेरिश जोन में, और हमने देखा था 43,000 का जो पुट का ओआई था वो ज्यादा था, आज कम हो गया है। ओके, अल्टीमेटली कम नहीं हुआ है, एडिशन हुआ है, बट कल थोड़ा सा ज्यादा था। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए उसके कंपैरिजन में आपका जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 43,500 का, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, सो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और 43,000 का
कम तो नहीं हुआ है यहाँ पे, कॉल वाई पुट वाई चेंज 60 to 6,20,000 का एडिशन हुआ है। ओके, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए आपका जो 43,300 का पुट का वाई है वो अनवाइंडिंग हुई है। सो सिंपली हमने जो प्लानिंग करी थी वही कि भाई अगर पुट का वाई कम होने लगेगा, कॉल का वाई बढ़ने लगेगा तो हम थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं, वही चीज हुई। बट अब हम यहाँ पे देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो 43,000 अभी के हिसाब से जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुट का एडिशन हुआ है। और यहाँ पे देखें तो 43,200 में भी एडिशन हुआ है। लेकिन अगर कल मार्केट 43,200 के ऊपर क्लोज हो, मतलब सॉरी ओपन हो, ऊपर ओपन हो और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, प्लस ये जो पुट का एडिशन है आज के दिन में, मतलब पुट का टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर बढ़ने लगे कल, और ये कॉल का थोड़ा सा 43,300 का कम होने लगे और 400 का कम होने लगे, तो हम समझेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर ये कॉल का एडिशन चालू हो गया, कॉल बढ़ने लगा, तो मार्केट आपका नीचे जाएगा, ये भी मान के चलिए। सो सिंपली हमें इसको प्लान करके चलना है। अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं और प्राइस एक्शन। चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन में 5 मिनट का कैश का लेवल आपको ले रहा हूं। अब देखिए ये मार्केट उस लेवल पे खड़ा है जहां से मैंने कहा था कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है, हमारा यही सेलिंग का जोन था। बट चूंकि लास्ट में हमें एंट्री मिली है तो कोई भी कंफर्म ट्रेड नहीं मिलेगा, वहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। कल अगर मार्केट ओके इसके नीचे ओपन हुआ तो उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को रहेगा कंटिन्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हम सेल कैसे करेंगे। सो अगर मार्केट जो है आपका ओपन हुआ 43,150 जो कि हमारा सेलिंग का लेवल था, उसके नीचे अगर ओपन हुआ और फिर से थोड़ा सा ऊपर जाकर के कोई सेलिंग का सिग्नल देगा तो हम शॉर्ट करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग प्लानिंग हो सकती है। देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका एक कैंडल बनाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर अगर सपोर्ट तोड़ेगा उसी दिन का इंट्राडे, तब हम वहां पे शॉर्ट करेंगे, जो स्विंग हाई होगा वो होगा स्टॉप लॉस। नॉर्मल अगर ऊपर जाएगा तो भी हम ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करेंगे, ये ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे, ये हमारा प्लानिंग रहेगा। ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा जो हमारा सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 43,290 से लेकर के 330 340 तक। ओके 290 से 340, सो 290 से 340 अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर हुआ और ऊपर गया, यहाँ पे कोई सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो हम वहां पे भी शॉर्ट करेंगे। सो ऊपर हमारा ये लेवल सेलिंग का है, इसके नीचे ब्रेकडाउन पे सेलिंग करेंगे और आपका बैंक निफ्टी बुलिश कब हो जाएगा। तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर जो इसमें होगी, देखिए अभी निफ्टी के मुकाबले जो बैंक निफ्टी है ना वो थोड़ा सा वीक है। देखिए निफ्टी तो आपका थोड़ा सा बुलिश है, उसको हम कह सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी आपका वीक है। और बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम क्या थी कि जो एचडीएफसी बैंक थे और आईसीआईसीआई बैंक थे थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन एसबीआई शुरू से ही इसको नीचे खींच रहा था। आप अगर देखेंगे तो देखिए एचडीएफसी बैंक का प्राइस एक्शन जो था वो बुलिश था, आईसीआईसीआई बैंक का भी देखेंगे तो उसका भी प्राइस एक्शन बुलिश था, हायर हाई बन रहे थे। लेकिन जो एसबीआई था ये शुरू से ही नीचे था, ये मतलब शुरू से ही इसने मतलब इसको इसकी लुटिया डुबा के रखी थी। तो अगर आप ये सब देखते हो, आपको इंडिविजुअल्स पता है कि भाई कौन कौन सा स्टॉक कैसा इंपैक्ट कर रहा है। कोटक की बात करें तो कोटक में भी उतना खास स्ट्रेंथ नहीं था, अगर देखेंगे आप तो कोटक में उतना खास स्ट्रेंथ नहीं था। जो एचडीएफसी जो स्ट्रेंथ थी वो सिर्फ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में थी। अब चूंकि इन दोनों के मुकाबले पूरा तो बैंक निफ्टी चल नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये इसका नेगेटिव और कोटक का थोड़ा सा नेगेटिव। उसके बाद इंडसइंड में भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा शुरू शुरू में बुलिश था बट उसके बाद फिर से ये बेरिश हो गया। तो क्या होता है अल्टीमेटली इसकी वजह से जो आपका बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सका और लास्ट में जो सभी में सेलिंग आई। देखिए शुरू में क्या था, तो शुरू में तो वो लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहा था और भले कोटक और एसबीआई उसको नीचे लेके आ रहे थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में सब के सब नीचे आने लगे। यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक में सेलिंग चालू हो गया, ओके और आईसीआईसीआई बैंक में बात करेंगे तो आईसीआईसीआई में भी सेलिंग चालू हुई, कोटक की बात करें तो कोटक में भी सेलिंग चालू हुई, एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में सेलिंग चालू हुई। सो कंटिन्यू जो लास्ट में लास्ट लेग का सेल ऑफ आया ना वो एक्चुअली सभी में था। शुरू में तो कुछ सपोर्ट कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, बट अल्टीमेटली लास्ट में सब लोग नेगेटिव हो गए, तो वो एक तरीके से बैंक निफ्टी के लिए हेडेक बन के आ गया है। ओके सो अभी भी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी हम ये कह सकते हैं, बैंक निफ्टी अभी भी हमारी बेरिश है। हम फर्दर इसमें बुलिश सुपर बुलिश कब होंगे, जब तक इन सब के ऊपर अच्छे से क्लोज नहीं होता है 43,500। ये इस एक्सपायरी में तो पॉसिबल नहीं है, अगर कोई अच्छी न्यूज आएगी तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगली एक्सपायरी में हो सकता है कि आगे चल के कुछ आए, बट अल्टीमेटली अभी के लिए हम क्या करेंगे ये प्लान कर सकते हैं। और रही बात एक्सपायरी की, तो आपको मेरा प्लान याद होगा, ये वाला और ये वाला इसी के रीच में आपका घूमेगा। यहाँ पे चाहो तो आप कोई भी आयरन कॉन्डर जैसे स्ट्रेटजी लगा के बैठ सकते हो, और आज आपने लगाया होगा तो थोड़ा बहुत M2M T+0 के बेसिस पे लॉस हुआ होगा, बट अल्टीमेटली अगर आप उसको होल्ड करोगे तो थोड़ा बहुत एक दो दिन में प्रॉफिट आ सकता है। सो ये प्लानिंग है बैंक निफ्टी की।
तो लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं और इन सबको खुद के एनालिसिस करना, देन उसके बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि ये फिर टिप एडवाइजर की तरह आप इसको मत लेना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो यही सब चीजें, तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं और अगली बैच जो होगी वो 20 मई से चालू होगी। तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है कि आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा। ये बेसिकली अप्रैल बैच के लिए था, बट उसमें चीजें जो सेम है, जो चीजें सिखाई जाएंगी वो सेम है। आपका जो सिर्फ डेट है वो 20 मई है, तो अगली 20 मई को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।